मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सूचना के संग्रह को ही ज्ञान समझने की भूल कर बैठते हैं। सैद्धांतिक रूप से किसी सत्य को जान लेना मात्र कुछ क्षणों का कार्य हो सकता है, किंतु उस सत्य को आत्मसात करना एक तपस्या है। ज्ञानार्जन की वो शास्त्रीय प्रक्रिया जिसे हम श्रवण, मनन और निदिध्यासन कहते हैं, आज के युग में खंडित हो चुकी है। हमारा वर्तमान स्वभाव केवल श्रवण तक सीमित रह गया है, और वह भी केवल अपनी रुचि और अहंकार की पुष्टि करने वाले विषयों तक। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें प्रिय लगे, वो नहीं जो हमारे लिए हितकारी हो। श्रवण के पश्चात मनन की जो प्रक्रिया है, जिसमें तर्क और विवेक की कसौटी पर ज्ञान को कसा जाता है, उसे हम आलस्यवश त्याग देते हैं। और निदिध्यासन अर्थात उस सत्य में स्थित होकर साक्षी भाव से उसे जीना तो हमारे लिए अत्यंत दुरूह हो गया है। वास्तव में सबसे कठिन कार्य शरीर और मन को स्थिर करके गुरु के सानिध्य में बैठना है। हमारी चंचलता हमें एक स्थान पर टिकने नहीं देती। गुरु का सानिध्य केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि यह अपने अहंकार को विसर्जित कर उनकी प्रज्ञा के सम्मुख पूर्ण समर्पण है। जब तक हम एक जगह बैठकर धैर्य पूर्वक सुनने का अनुशासन विकसित नहीं करते, तब तक ज्ञान का बीज हमारे भीतर अंकुरित नहीं हो सकता। गुरु की उपस्थिति ही वो चुंबकीय क्षेत्र है जो हमारे बिखरे हुए विचारों को एकाग्र कर उन्हें साधना की दिशा प्रदान करती है। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप किसी ऊंचे आदर्श या गुरु की बात सुनते समय अपने भीतर उठने वाले तर्कों को शांत कर पाते हैं? दिन भर में सुनी गई अच्छी बातों में से कितनों पर आप एकांत में बैठकर गहराई से विचार मनन करते हैं? क्या आपकी चंचलता आपको सत्य के मार्ग पर स्थिर बैठने से रोक रही है? स्थिरता ही वो आधार है जिस पर ज्ञान का भव्य प्रासाद निर्मित होता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।